की इस वीडियो में लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं का विज्ञान। तो विज्ञान के अध्याय 9 होगा। अध्याय 9 में आपका जो चैप्टर का नाम है बल तथा गति के नियम। तो इस चैप्टर के हम लोग आंकिक प्रश्नों को यानी न्यूमेरिकल्स को देखेंगे इस वीडियो में। तो इसमें न्यूमेरिकल्स को देखने के लिए सबसे पहले आपको इसके कुछ फार्मूले आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अभी हम लोग फार्मूले जो प्रयोग करने वाले हैं वह लगेगा आपका बल का जो फार्मूला होता है वह होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल का फार्मूला क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। और हम लोग बल को व्यक्त किससे करते हैं? बल को व्यक्त करते हैं F से, द्रव्यमान को व्यक्त करते हैं स्मॉल m से और त्वरण को भी व्यक्त करते हैं स्मॉल a से। यानी बल का जो फार्मूला बनेगा F बराबर m इंटू a बनेगा, यानी द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब हम बात करते हैं जो बल यानी F का जो मात्रक होगा, तो बल का मात्रक हमेशा याद रखिएगा, बल का जो मात्रक होता है उसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। एक और मात्रक होता है जिसे आप कह सकते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। याद रखिएगा, क्या कह सकते हैं? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मात्रक का विशेष भूमिका रहेगी इस क्वेश्चन को हल करने में। ठीक है, तो आप लोग यह जान गए कि बल का जो मात्रक होगा वह क्या होगा? न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब उसके बाद हम बात करते हैं द्रव्यमान की। तो द्रव्यमान का क्या होगा? तो द्रव्यमान स्मॉल m बराबर, तो द्रव्यमान का मात्रक जो होता है वह क्या होता है? किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम, जिसको आप केजी से व्यक्त करते हैं। ठीक, अब उसके बाद आता है त्वरण। त्वरण को आप किससे व्यक्त करते हैं? स्मॉल a से। तो त्वरण को आपने व्यक्त किया है स्मॉल a से। इसका जो मात्रक होता है वह होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसे आप व्यक्त किस प्रकार से करते हैं? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इतनी चीजें आप ध्यान में रखेंगे कि बल का जो सूत्र होता है कि द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। ठीक, अब उसके बाद बल का जो मात्रक होता है न्यूटन, या इसे हम कह सकते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। द्रव्यमान का हम किससे व्यक्त करते हैं? स्मॉल m से। इसका जो मात्रक होता है वह किलोग्राम, जिसे केजी से व्यक्त किया जाता है। त्वरण को हम किससे व्यक्त करते हैं? a से। इसका जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, जिसे हम लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस प्रकार से इसको व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो आप फार्मूले को ध्यान में रखिएगा कि बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब आते हैं सीधे हम क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो जिसमें से पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? तो पहले क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि क्या कहा पहला क्वेश्चन? किसी 3 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर 12 न्यूटन का बल लगाने से उत्पन्न त्वरण क्या होगा? यानी कोई एक, मान लीजिए कि यह कोई एक वस्तु है, ठीक है, जिसका द्रव्यमान दिया है कि 3 केजी है। अब इस पे आप बल लगा रहे हैं कितने का? 12 न्यूटन का। कितने का बल लगा रहे हैं? 12 न्यूटन का बल लगा रहे हैं। तो बल लगाने के बाद कहने का मतलब क्या है कि यह जैसे मान लीजिए कोई एक आपकी वस्तु है, अब इस पे आप 12 न्यूटन का बल लगा रहे हैं। बल इस दिशा में लगाएंगे तो वस्तु भी इसी दिशा में गति करेगी। तो गति करने का मतलब कि इसमें जो गति यानी धीरे धीरे इसके जो वेग में परिवर्तन हो रहा है, यानी जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है वह कितना, वही आपसे क्या कर रहा है? पूछा जा रहा है। यानी ए का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो जो चीजें आपको पता है पहले उन चीजों को आप लिख लीजिए। क्वेश्चन लगाने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि क्वेश्चन 1 हम लिखेंगे अब जो चीजें हमको पता है। और हमने देखिए हमने बताया कि मात्रक को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप सभी मानों की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि कहा है कि 3 केजी, कहा है 3 केजी द्रव्यमान, यानी इसका मतलब द्रव्यमान दे दिया उसने आपको दे दिया है द्रव्यमान। और द्रव्यमान को आप व्यक्त किससे करते हैं? अभी हमने बताया कि स्मॉल m से। किससे व्यक्त करते हैं द्रव्यमान को? स्मॉल m से। वह कितना दिया है? 3 केजी। तो आपने यहाँ पे लिख दिया 3 केजी। ठीक, फिर कह रहा है कि वस्तु पर 12 न्यूटन। अब न्यूटन किसका मात्रक है? याद रखिएगा, न्यूटन बल का मात्रक। इसका मतलब उसने बल का मान दिया है, यानी बल F का मान उसने दे दिया आपको कि बल F का मान कितना है? 12 न्यूटन, जिसे आप N भी कह सकते हैं। ठीक है, 12 न्यूटन से आप व्यक्त कर सकते हैं। तो पूछा लगने से उत्पन्न त्वरण, यानी आपसे त्वरण पूछ दिया है। त्वरण यानी ए का मान आपसे क्या किया है? पूछ दिया है। तो देखिए आपको इन चीजों के बारे में क्या पता है? आपको पता है कि क्या पता है कि बल F बराबर, आपको पता है F बराबर क्या होता है? m गुणे a होता है। क्या होता है? बल F बराबर m गुणे a होता है।
यही चीजें जो जो आपको पता उसकी मान रख दीजिए। जैसे कि आपको बल का मान पता तो आप बल का मान यहाँ पर रख देंगे 12 बराबर, ठीक है। यम का मान आपको पता है तो यम का मान 3 रख देंगे, गुणे ए रहने दीजिए। क्यों ए रहने दें? क्योंकि आपको त्वरण ए का ही तो मान निकालना है। और आप लोग भली भांति जानते हैं कि हमको जब ए का मान निकालना है, जो चीज इधर गुणा उसको इधर भेजेंगे तो बटा में हो जाएगा, यानी 12 बटा क्या हो जाएगा 3 बराबर में ए, क्योंकि 3 गुणा में है, जब इधर आएगा तो बटा में होगा। 3 से 12 को अगर हम काट देंगे कितनी बार में? 4 बार में, यानी ए बराबर क्या आ गया 4। और ये है क्या? ए है त्वरण। और आपको पता होना चाहिए कि त्वरण का जो मात्रक होता है क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो आप कह सकते हैं जो वस्तु में, जो किसी भी 3 किलोग्राम द्रव्यमान की जो वस्तु अगर उसके बाद 12 न्यूटन का बल लगाएंगे तो उसमें जो त्वरण उत्पन्न होगा वह कितना होगा? 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। कितना होगा? 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा, ठीक है। इसे आप लोग नोट्स कर लीजिए या इसकी शॉर्ट सी निकाल लीजिए। यह पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन था, ठीक है। आपको करना क्या है, जो चीजें आपको दिया रहता है पहले उन चीजों को लिख लीजिए, ठीक है। फिर उसको देखिए आपसे वो पूछ क्या रहा है, फिर उसके आपने जो पूछा उसको आपने इन्वर्टेड कामा कर दिया, क्वेश्चन वर्ड कर दिया कि हमसे यही पूछा जा रहा है। फिर आप देखिए कि इनसे रिलेटेड कोई हमको फार्मूला पता है? जी बिल्कुल आपको पता है कि द्रव्यमान, बल और त्वरण से रिलेटेड फार्मूला पता है कि यह बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। हमने बल का मान रख दिया, बल का मान हमको 12 पता था, हमने 12 रखा। यम का मान आपको कितना? 3 पता था, गुणे ए का मान निकालना था। ये 3 इधर गुणा इधर भेजेंगे तो बटा हो जाएगा, यानी ए बराबर कितना आ गया 4, तो यानी 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी इसका जो त्वरण होगा वह कितना होगा? 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम इसका दूसरा प्रश्न देखेंगे कि दूसरे प्रश्न में उसने आपसे क्या कहा है, जरा ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो दूसरा प्रश्न आपका यह रहा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सॉल्व करते हैं। कहा है कि किसी 6 किलोग्राम द्रव्यमान की गेंद में 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी? आपसे क्या पूछा है? कितने बल की आवश्यकता होगी, यानी आपसे बल का मान पूछ दिया है। और आपको दिया क्या है? 6 केजी द्रव्यमान, यानी द्रव्यमान का मान दिया है। और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक होता है? त्वरण का। इसका मतलब 4 जो दिया है वह त्वरण का मान दिया। वो कहा भी है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए, यानी त्वरण का जो मान है वह कितना है? 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हमको क्या चीजें जो पता है वो चीज हम लिख देंगे। हमको पता है कि द्रव्यमान, क्या पता है? गेंद है ना, तो लिख देंगे गेंद का द्रव्यमान, गेंद का द्रव्यमान। तो द्रव्यमान को हम किससे व्यक्त करते हैं? द्रव्यमान को हम व्यक्त करते हैं स्मॉल एम से। तो स्मॉल एम बराबर कितना दिया है? 6 केजी, यानी 6 किलोग्राम। अब कहा गेंद में 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए, यानी त्वरण का मान आपको दे दिया है। त्वरण यानी ए बराबर कितना दिया है? 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी, यानी आपसे बल का मान पूछ रहा है, यानी बल एफ का मान आपसे पूछ रहा है कि कितना होगा। तो चलिए बल एफ का मान हम निकाल देते हैं। तो आप जानते हैं कि बल एफ बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण, यही ना होता है। बल एफ बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। तो आपको एफ का मान निकालना है तो एफ रहने दीजिए। यम का मान देखिए कितना है? 6, तो आप 6 रख दीजिए गुणे। ए का मान कितना है? 4, तो यहाँ पे 4 रख दीजिए। तो एफ बराबर आएगा 6 चौक के 24। तो यह बल आपने निकाला है ने, तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई गेंद है उसका द्रव्यमान 6 किलोग्राम है, अगर उसको आप 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करना चाहते हैं तो उस पर आपको 24 न्यूटन का बल लगाना पड़ेगा। कितना बल लगाना पड़ेगा? 24 न्यूटन का बल लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यह क्वेश्चन नंबर आपका 2 था, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चंस पहले हम करवा रहे हैं, फिर इसके बाद धीरे धीरे इस क्वेश्चन के लेवल हम क्या करेंगे? बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। आइए इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है तीसरा वाला। चलिए तीसरा वाला क्वेश्चन देखा जाए। तीसरे वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है? तीसरा वाला क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 किलोग्राम भार का एक बल, क्या कहा है? 4 किलोग्राम भार। अब देखिए यहाँ तक तो द्रव्यमान कह रहा था, लेकिन इसमें किलोग्राम के साथ भार लगा दिया, एक नया वर्ड जुड़ गया है। जब एक नया वर्ड जुड़ गया है तो इसका मतलब कुछ न कुछ इसमें अलग होगा। ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा
कि 4 किलोग्राम भार का एक बल 9.8 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड पर कार्य करता है। ठीक है, यानी ये जो दिया है 4 किलोग्राम भार, ये एक बल है। यह क्या है? एक बल है। लेकिन आप लोग जानते हैं बल का मात्रक तो न्यूटन होता है, तो इसका मात्रक क्यों किलोग्राम भार दिया है, इसका भी मतलब हम आपको बता देते हैं अभी। ठीक है, का जो दिया है का एक बल 9.8 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड पर कार्य करता है। तो इसमें आपको त्वरण बताना है। तो जो चीजें आपको पता है पहले लिख लीजिए। आपको पता है किसका द्रव्यमान, ठीक है, पिंड का द्रव्यमान, कहा है ना पिंड है, तो पिंड का द्रव्यमान, तो हम लिख देंगे पिंड का द्रव्यमान, जिसे हम कहते हैं स्मॉल एम। तो स्मॉल एम बराबर कितना दिया गया है? 9.8 किलोग्राम। ठीक है, अब इसके बाद हमको एक चीज और पता है, हमको बल पता है। हम लिखेंगे बल F बराबर 4 किलोग्राम भार, यह चीज है। अब हमको ये किलोग्राम भार में दिया है, लेकिन आपको ये चीज पता होना चाहिए कि हमारा जो बल होता है उसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इस किलोग्राम भार को न्यूटन में बदलना पड़ेगा। तो हम आपको बता दें कि 1 किलोग्राम भार बराबर जो होता है, 1 किलोग्राम भार बराबर जो होता है 9.8 न्यूटन होता है। कितना होता है? 9.8 न्यूटन होता है। तो हमारे पास 4 किलोग्राम भार है, लिखेंगे चूंकि 1 किलोग्राम भार बराबर 9.8 न्यूटन, इसलिए 4 किलोग्राम भार बराबर हम निकालेंगे 4 किलोग्राम भार बराबर, तो 4 से इसी में गुणा हो जाएगा ना 9.8 का। तो हम जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8 चौके 32 की 2 हासिल 3 का, 9 चौके 36 3 39 और एक अंक पे दशमलव। अब आगे 39.2, इतना क्या हो जाएगा? न्यूटन होगा। इतना क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। इतना क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। अब आपको पूछा क्या है? त्वरण पूछ रहा है। क्या पूछा है? त्वरण, यानी ए का मान आपसे क्या किया है? पूछ दिया है। ध्यान समझिएगा, इसमें क्या कहा है? कहा था किलोग्राम भार, तो बल है बताया ना उसने कि 4 किलोग्राम भार का एक बल, यानी बल का मान आपको दिया था। तो लेकिन वह जो बल का मात्रक तो हम लोग जानते हैं न्यूटन होता है, और यहाँ पर किलोग्राम भार दिया है। इसका मतलब इस किलोग्राम को हमको न्यूटन में बदलना पड़ेगा। तो एक यूनिट याद करके रखिएगा कि 1 किलोग्राम भार बराबर 9.8 न्यूटन होता है। तो 4 किलोग्राम भार बराबर निकालने के 4 से हम गुणा कर देंगे। ठीक है, या इसे आप 4 गुणे 9.8 ही रहने दीजिए, या इसका आप गुणा कर दीजिए। हम लोग देखिए अक्सर यही रहने देंगे, क्योंकि इसका आवश्यकता भी हमको आगे पड़ेगी, तो हम डायरेक्ट यही मान रखेंगे। क्यों रखेंगे वो आपको भी बता रहे हैं। तो चलिए, आपको ये चीजें पता चल गई। आप यहाँ पे लिखेंगे बल F बराबर, सूत्र जो लिखता है F बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, यही होगा। तो द्रव्यमान इसका बल हमने निकाला। बल देखिए आपका जो बल आ रहा है, यहाँ पे एक चीज आप लिख सकते हैं। देखिए त्वरण के बाद लिखेंगे बल F बराबर, क्या लिखेंगे? बल F बराबर जो आपका आएगा वह कितना आ जाएगा? 4 किलोग्राम है ने, तो आ जाएगा 39.2 न्यूटन। क्या आएगा? 39.2 न्यूटन। तो बल का जो मान आया है वह कितना है? 39.2 है। यम का मान 9.8 है, तो आपने 9.8 रख दिया, गुणे ए। ठीक है, ए का मान निकालने से इसको बटा में कर देंगे, तो यह हो जाएगा 39.2 बटा 9.8 बराबर में क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये 9.8 गुणा में इधर भेजेंगे तो बटा में हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि इसमें भी एक अंक बाद दशमलव, इसमें भी एक अंक बाद दशमलव है, यानी दशमलव सेम है। तो हम दशमलव इसको क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। यानी यहाँ पे भी रहने दीजिए, यहाँ पे आप हटा लीजिए, 392 बटा 98 कर दीजिए, बराबर में क्या कर ददीजिए? ए कर दीजिए। अब उसके बाद हमको देखना है कि यह किसी से कटेगा क्या। तो चलिए हम ट्राई करते हैं। अगर आप देखेंगे 392 जो हमारा आ रहा है, कि 4 गुणे 9.8 का, यानी 4 गुणे 98 का होगा गुणन, तभी तो यह इतना आया था। अगर आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं, या इसे आप काट ही दीजिए 2 से, आपके लिए आसानी होगी। 2 1 कम 2 हो जाएगा, 1 बचेगा हो जाएगा 19, तो 2 9 18 हो जाएगा, 1 बचेगा 2 6 12।
2 इसी से आप काटेंगे, 2 चौक के 8, यह हो जाएगा 49। क्या हो जाएगा? 49 हो गया। 49 होने के बाद देखिए अब क्या करेंगे आप, 7 से इसे कटेगा क्या? 7 से कटेगा? तो देखिए 7 से नहीं कटने वाला है, क्योंकि 7 दूनी 14 हो जाएगा, बचेगा और 7 और 56 7 से कट जाएगा। देखिए 7 7 से 49, 7 से जब आप काटेंगे तो 7 दूनी 14, कितना बचेगा? 5, 7 बटे 56, यानी आपका जो आ रहा है मान वह ए बराबर आ रहा है 28/7। तो आप 7 से जब 28 को काट देंगे तो 7 चौक 28, यानी ए बराबर कितना आ जाएगा? 4। और त्वरण इसका मात्रा क्या रखेंगे? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। एक तरीका तो यह था। अब दूसरा तरीका हम आपको बताएं, डायरेक्ट जो यह मान रखने के लिए हम कह रहे थे। तो देखिए जब हम यह मान रखेंगे हम आपको इधर रफ्तार में बता देते हैं, ठीक है। तो ये एफ का मान हम कितना रखेंगे? एफ का मान देखिए यहाँ पे रखना था ना, एफ बराबर हमारा आया था यम गुणे ए। एफ का मान हम क्या बताएं आपको रखने के लिए कि 4 गुणे 9.8 रख दीजिए, बराबर यम का भी मान कितना है? 9.8 गुणे ए है। आपको ए का मान इसको इधर भेज दीजिए, तो यह 4 गुणे 9.8 है, यह बटा में इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 9.8 बराबर ए है। 9.8 से 9.8 कट जाएगा, यानी ए बराबर क्या आ जाएगा? 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दोनों तरीके हैं, जो आपको बेहतर लगता है आप उसे नोट कर लीजिए, ठीक है। अब आप इसके बाद हम चलेंगे इसके मोस्ट क्वेश्चन, जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि इससे भी बेहतर क्वेश्चन से दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4। अब धीरे धीरे आपका लेवल क्या होगा? बढ़ता जाएगा, ठीक है। इसकी आप शॉर्ट स्क्रीन निकाल सकते हैं। यह आपका क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक है। अब चलिए इसका हम जो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या कहा जा रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को कहा है कि एक 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर 2 सेकंड के लिए एक नियत बल कार्यरत होता है। अब कोई 5 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु है, उस पर 2 सेकंड के लिए कोई एक नियत बल, यानी नियत बल का मतलब कोई जो बल है उसका जो मान है वह निश्चित है। अब वह बल इस पर कार्य करता है, कार्यरत होता है। यह वस्तु के वेग को 3 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर 7 मीटर प्रति सेकंड कर देता है, तो लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात कीजिए। जैसे कोई एक वस्तु है, मान लीजिए यही है, इसका द्रव्यमान दे दिया है 5 किलोग्राम, ठीक है। अब इसमें हम 2 ही सेकंड के लिए बल लगा रहे हैं। तो पहले इसका वेग जो था वह 3 मीटर प्रति सेकंड था, हमने 2 ही सेकंड के लिए इस पर बल लगाया और इसका वेग बढ़कर कितना हो गया? 7 मीटर प्रति सेकंड हो गया, ठीक है। तो पूछ रहा है कि आपने इस पर कितना बल लगाया कि यह 2 ही सेकंड में इसका जो वेग 3 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर कितना हो गया? 7 मीटर प्रति सेकंड हो गया। वही बल का मान आपको बताना है कि आपने कितना बल लगाया है। तो चलिए हम लोग ट्राई करते हैं कि कितना बल लगाए थे इस पर। तो सबसे पहले जो चीजें आपको दिया है जरा उसको आप खोज के लिख लीजिए। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, देखिए क्या होगा। कहा है कि एक 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वाली वस्तु, यानी वस्तु का द्रव्यमान आपको पता है, लिख लीजिए वस्तु का द्रव्यमान। तो वस्तु का द्रव्यमान को हम किससे व्यक्त करते हैं? स्मॉल एम से। तो स्मॉल एम बराबर कितना है? 5 किलोग्राम। वस्तु पर 2 सेकंड के लिए यानी समय दे दिया है, तो समय हम लिखेंगे समय t बराबर 2 सेकंड, ठीक है। अब उसके बाद क्या कह रहा है आगे कि एक नियत बल कार्यरत है। चलिए सब कोई बल इस पे कार्य कर रहा है। यह वस्तु के वेग को 3 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर 7 मीटर प्रति सेकंड कर देता है। इसका मतलब पहले उसका वेग 3 था, अब उसका वेग बढ़ा के कितना कर दे रहा है? 7। यानी वस्तु का प्रारंभिक वेग, वस्तु का प्रारंभिक वेग जो था उसको हम व्यक्त करेंगे u से। ये सब चीजें आपको जो u, v, a, t इन सबसे संबंधित यानी गति के समीकरण से संबंधित जो आपका चैप्टर नंबर 8 था गति, उसमें हमने उसके न्यूमेरिकल्स को करा रखे हैं, ठीक है। उस वीडियो के लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। यदि इस वीडियो के लास्ट में आप जब जाएंगे, जब 2-4-10 सेकंड बचा रहेगा, तब वह वीडियो ऑटोमेटिक इसके ऊपर शो कर जाएगा। उस पर आप टच करके उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग उस वीडियो में आपको बताया गया है और उस वीडियो में आपके सभी जो उसके आंकिक प्रश्न उसको हमने पूरा हल करवाया है, ठीक है। आइए अब हम इसको देखेंगे। यार हम लोग का यह दूसरा यानी भौतिक विज्ञान का दूसरा चैप्टर चल रहा है ना, बल तथा गति के नियम का, जो हमारा यह आज का ये जो हमारा इसका चैप्टर 9 का यह भाग 1 है। इसके बाद इसके भाग दूसरा भी आएगा, ठीक है।
तो देखिए वस्तु का जो प्रारंभिक वेग u है, u का मान कितना दिया है 3 मीटर प्रति सेकंड दिया है। ठीक, अब कह रहा है इसे बढ़ाकर 7 मीटर प्रति सेकंड कर देता है, यानी वस्तु का वह अंतिम वेग कह रहा है। वस्तु का कौन सा वेग? अंतिम वेग। यहाँ पे हम लिखेंगे वस्तु का अंतिम वेग। कौन सा वेग? अंतिम वेग, यानी स्मॉल v। स्मॉल v का मान कितना दे रखा है? 7 मीटर प्रति सेकंड। तो पूछ रहा है पर लगाए गए बल की मात्रा बताना है आपसे। तो इस पे जो आपने बल लगाया था बल F, उसी का मान आपको बताना है। तो देखिए क्या क्या चीजें थी, फिर से इसको आप समझ लीजिए। कोई एक 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु है, ठीक है, जिसका द्रव्यमान कितना है 5 किलोग्राम। ठीक है, इस पर 2 सेकंड के लिए हम कोई एक बल लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? बल लगाते हैं। जब हम इसे बल लगाते हैं तो इसके वेग में वृद्धि हो जाती है। पहला इसका वेग क्या था? 3 मीटर प्रति सेकंड था। अब इसका वेग बढ़ के कितना हो गया? 7 मीटर प्रति सेकंड। और इस पे हमने जो बल लगाया था वो सिर्फ कितने समय के लिए लगाया था? 2 सेकंड के लिए। कितने समय के लिए लगाया था? 2 सेकंड के लिए। तो आपसे पूछा कि आपने बल कितना लगाया था, तो वही बल आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो हमने लिख दिया जो वस्तु का द्रव्यमान था वो 5 किलोग्राम था। जो हमने वस्तु पर समय लिया गया, जो बल लगा, सिर्फ कितने समय के लिए लगा? 2 सेकंड के लिए लगा। तो जो वस्तु का जो पहले वेग था वह 3 मीटर प्रति सेकंड था। बल लगाने के बाद जो उसका वेग हो गया 7 मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो आपसे पूछ रहा है कि आपने बल कितना लगाया था, तो वही बल हमको आपको ज्ञात करना पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि एक चीज और समझने का प्रयास करिएगा कि हमको बल निकालना है, यानी F बराबर ma। ठीक है, तो आपके पास तो द्रव्यमान है, लेकिन क्या त्वरण है? आपके पास तो त्वरण तो है ही नहीं। त्वरण निकालने के लिए आपको किसी और की सहायता लेनी पड़ेगी। तो त्वरण निकालने के लिए आपको सहायता लेनी पड़ेगी u, v और t का। यह इसकी सहायता से आप त्वरण निकाल सकते हैं। और इस किसकी सहायता से? वो भी गति के समीकरण से। तो गति के समीकरण यहाँ तो 3 होते हैं। अब गति के समीकरण 3 होते हैं, तो इनमें से हम कौन सा चॉइस करें? तो ये सब चीजें हमने आपको पिछली वीडियो में पढ़ा रखा है। तो आपका जो गति का समीकरण होता है वह v बराबर होता है u प्लस at, यह पहला समीकरण होता है। दूसरा होता है स्मॉल s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यह दूसरा हो गया। तीसरा होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होता है। तो इनमें से आप कौन सा समीकरण लगाएंगे? तो आप देख रहे हैं कि आपका पहला यानी v का मान बिल्कुल पता है, u का मान बिल्कुल पता है, t का मान पता और हमको a का मान निकालना है। इसका मतलब हम गति का पहला समीकरण लगाएंगे। और दूसरा तीसरा क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि इसमें यस पूछा है, नहीं विस्थापन। तो क्या इसमें आपको कहीं विस्थापन पता है? बिल्कुल नहीं पता है। तो हम विस्थापन वाला सूत्र नहीं लगाएंगे, हम पहला लगाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे गति के प्रथम समीकरण से। गति के प्रथम समीकरण से, तो गति के प्रथम समीकरण से जब हम निकालेंगे तो होता है v बराबर u प्लस at। क्या होता है? v बराबर u प्लस at। v का मान कितना दिया है? 7 बराबर u का मान कितना दिया है? 3 प्लस a का मान निकालना है। और t का मान देखिए कितना दिया है? 2। हमको इसका मान निकालने से पहले 3 को इधर भेज दीजिए। 3 इधर प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, तो जाएगा 7 माइनस 3 बराबर a गुणे 2। 7 में से 3 घटाएंगे तो आएगा 4, a गुणे 2। a का मान निकालना, इसको इधर भेज देंगे तो आ जाएगा 4/2 बराबर a। काट देंगे, 2 बार में कट जाएगा, यानी a बराबर क्या आ गया? 2। a क्या है? a तो त्वरण है, इसलिए इसका मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। इसका जो त्वरण का मात्रक होगा वो क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। अब इसके बाद इसमें आपसे पूछा क्या गया था? बल। तो चलिए इसका बल भी हम निकाल देते हैं। तो हम बल निकालने के लिए आपको लिखना पड़ेगा कि बल F बराबर, तो बल F बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। तो द्रव्यमान जरा इसका देखिए कितना है? 5। और त्वरण कितना है? त्वरण है तो 2। तो F बराबर आपका हो जाएगा 5 दूना 10। और यह बल है तो बल का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन होगा। यानी उस 5 किलोग्राम द्रव्यमान पर उसने 10 न्यूटन का बल लगाया, जिसके कारण उस वस्तु का वेग जो था 3 मीटर प्रति सेकंड से 7 मीटर प्रति सेकंड हो गया। सिर्फ कितने समय में? 2 सेकंड में। कितने समय में? 2 सेकंड में।
10 न्यूटन का बल लगाने से उसका वेग 3 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 7 मीटर प्रति सेकंड हो गया। ठीक है, यह क्वेश्चन नंबर 4 था। आइए इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है आपसे, क्या है कि किसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी, किसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी। तो कह रहा है कि 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में, यानी कोई 2 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु है, उसको 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने का मतलब कि उसको 5, इसमें जो त्वरण उत्पन्न करना है वह कितना त्वरण उत्पन्न करना है, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का। ठीक है, और द्रव्यमान की बात की जाए, द्रव्यमान कितना बता रहा है, 2 किलोग्राम है। ठीक है, पहली कंडीशन। फिर कह रहा है यानी कोई और भी पिंड है, यानी 4 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु को, यानी एक 4 किलोग्राम वाली द्रव्यमान की एक वस्तु है, उसको त्वरित करना है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के वेग से। तो त्वरित करने में अब आपको बताना है, इसमें भी आपको फेंकने में, यानी इसको त्वरित करने में आपको बल लगाना पड़ेगा, इसको भी त्वरित करने में आपको बल लगाना पड़ेगा। तो किसमें अधिक बल लगेगा, किसमें कम बल लगेगा, आपको यही बताना है। सवाल को फिर समझ लीजिए। 2 पिंड हैं, पहले वस्तु का द्रव्यमान 2 किलोग्राम, दूसरे वस्तु का द्रव्यमान 4 किलोग्राम है। ठीक है, अब कह रहा है कि जो पहली किलो वाली वस्तु है उसकी जो त्वरण उत्पन्न करना, त्वरण का मतलब कि उसके वेग में वृद्धि करना है। कितनी वृद्धि करना है, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी हर सेकंड उसके जो वेग में 5 मीटर प्रति सेकंड, यानी 5 मीटर प्रति सेकंड का उसके वेग में हर सेकंड क्या हो, वृद्धि होती चली जाए। यानी हर सेकंड उसके वेग में कितनी वृद्धि हो, 5 मीटर की, कितनी वृद्धि हो, 5 मीटर प्रति सेकंड की उसके वेग में क्या हो, वृद्धि होती चली जाए। तो उस पर कितना बल लगाना पड़ेगा, और द्रव्यमान है 2 किलोग्राम। अब दूसरी कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान 4 किलोग्राम है, अब उसमें भी त्वरण उत्पन्न करना है, उसका जो हो कि वह हर सेकंड 2 मीटर प्रति सेकंड का वेग में उसकी क्या हो, वृद्धि होती रही, उसका वेग हर सेकंड में 2 मीटर प्रति सेकंड उसका वेग क्या हो, बढ़ जाए। तो आपको बताना है कि दोनों में से सबसे अधिक बल किसमें लगेगा। तो जो चीजें पता है आपको, 2 द्रव्यमान है इसलिए इसको हम m1 और m2 से व्यक्त करेंगे, 2 त्वरण है इसलिए यहाँ पे हम इसको व्यक्त करेंगे a1 और a2 से। ठीक है, आइए लिखा जाए। तो सबसे पहले दिया है 2 किलोग्राम द्रव्यमान, यानी वस्तु का द्रव्यमान दिया है आपको, वस्तु का द्रव्यमान। तो वस्तु का द्रव्यमान को हम व्यक्त करेंगे m1 से। m1 बराबर कितना दिया है, 2 किलोग्राम। और इसमें जो उत्पन्न त्वरण हो रहा है, तो त्वरण का मतलब जो होता है कि 1 सेकंड में उसके वेग में वृद्धि, वेग में क्या होती है, वृद्धि, हर सेकंड उसके वेग में जो वृद्धि होती है उसी को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। जैसे कि आप लोग दौड़ते होंगे तो पहले आपने सिर्फ धीरे धीरे आपकी स्पीड क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है, यानी आपकी में त्वरण उत्पन्न हो रहा है, तभी तो आपका वेग बढ़ रहा है। जब लगातार वेग में बढ़ोतरी हो तो उसको हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। यानी उसमें जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है, यानी हर सेकंड उसका वेग जो बढ़ रहा है वह कितनी की स्पीड से बढ़ रहा है, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से। यानी अब यह भी आपके त्वरण, इसको हम क्या मान लेंगे, a1। तो अब हम देखेंगे कि मान लीजिए यह जो वस्तु है 2 किलोग्राम की, इस पे हमने कितना बल लगाया कि जो इसका त्वरण है वह 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। तो इसका बल हम निकाल देते हैं। वस्तु पर लगाया गया बल, वस्तु पर लगाया गया बल, वस्तु पर लगाया गया बल जो हम निकालेंगे वह भी आपका क्या होगा, F1 का मतलब कि 1 यह व्यक्त कर रहा है पहली वस्तु के ऊपर हम बल जो लगा रहे हैं, वह होगा द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो यहाँ पे हमने इसको 1 कर देंगे क्योंकि यह पहली वस्तु के लिए है। तो m का मान कितना है, 2 गुणे a का मान है 5, तो 5 दूना 10, यानी पहली वस्तु पर उसने कितना बल लगाया है, 10 न्यूटन का अगर बल लगाएगा तो वो वस्तु में जो त्वरण उत्पन्न होगा वह कितना होगा, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का। अब हम बात करेंगे दूसरी वस्तु का, लिखेंगे दूसरी वस्तु का द्रव्यमान, दूसरी वस्तु का द्रव्यमान, दूसरी वस्तु का द्रव्यमान, इसको हम व्यक्त करेंगे m2 से, क्योंकि दूसरी वस्तु है उसका द्रव्यमान कितना है, 4 किलोग्राम। तो हमने कह दिया 4 किलोग्राम। और इसको त्वरित करने में कितना त्वरण उत्पन्न हो रहा है, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी त्वरण जो उसमें उत्पन्न हो रहा है इसको हम कह देंगे a2,
A2 बराबर क्या है 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी हर सेकेंड इसका वेग 2 मीटर प्रति सेकेंड इसका वेग क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। तो इसको जो लगेगा बल इसमें, तो लिखेंगे बल F2 बराबर क्या लिखेंगे, वस्तु पर लगाया गया बल, यानी लिख सकते हैं यहाँ पर वस्तु पर लगाया गया बल जो है F2 बराबर क्या होगा, ये हमको निकालना है। तो यानी F2 बराबर आपका होगा द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान m2, त्वरण क्या हो जाएगा A2। तो m2 का मान यानी m का मान कितना है 4 गुणे A2 का मान 2, तो 4 दूनी 8 न्यूटन हो जाएगा। यानी दूसरी वस्तु पर तो 8 न्यूटन का बल लगा, पहली वस्तु पर तो 10 न्यूटन का बल लगा। तो पूछा किसमें अधिक बल लगा, तो आप देख रहे हैं किसमें अधिक बल लगा, F1 का, यानी F1 का मान बड़ा है किससे, F2 का। तो आप कह सकते हैं 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में सबसे अधिक बल लगेगा, सबसे अधिक बल लगेगा, यानी बल 10 न्यूटन लगेगा या 10 या क्या कह सकते हैं सबसे अधिक बल लगेगा, कह दीजिए क्या लगेगा, सबसे अधिक बल लगेगा। तो यह हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। और इसी के साथ आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह जो बताए गए न्यूमेरिकल से अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हाँ आपको समझ में आया।